बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए, हम पढ़ेंगे पीएनएल को। पीएनएल ने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी पीएनएल के फॉर्मेट के बारे में जाना था। आज हम पीएनएल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट सीखेंगे। तो 1 बाय 1 आप बने रहिएगा। सो फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मेट। और इससे पहले हम कर रहे थे कि एबीसी लिमिटेड, मतलब ये तो कोई कंपनी है, जस्ट एन एग्जांपल कि फॉर्मेट में क्या क्या होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक बार फॉर्मेट को वापस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट को देखते हैं क्या होता है। ओके, सो कल हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से दो चीज़ें निकल के आती है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। ओके, तो ग्रॉस लॉस होगा तो इस तरफ आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, आपको ये देखना है, मैंने एरो को रखा है। और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सैलरी, रेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, ऑफिस, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आ जाएगी। फिर मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में हमारे कैरिज इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, सेल्स, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, गो डाउन रेंट, कमीशन, ये एक्सेट्रा, बैड डेट्स वगैरह आ जाए। फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस में आपके पता है बैंक चार्जेस। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्मेट को 2-3 बार रीड आउट करना है ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाए। फिर हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ के साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो फाइनेंशियल में बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑडिट फीस, और ये हमारे कौन से इनडायरेक्ट वाले, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर, ये कौन से एक्सपेंस है जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो कभी होते नहीं है, रेयरली हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक्सपेंसेस ही होते हैं, तो उसको हम पीएनएल में शो करेंगे। ओके, सो हमारा फिर आएगा, हमारा इस तरफ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट की, इस तरफ आएगी हमारी जो भी हमारी इनकम होगी। ठीक है, तो इनकम होगी तो कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कोई भी हमें मिला, इंटरेस्ट मिला या डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट ऑन परचेज, हमने कोई परचेज करा उसका डिस्काउंट मिला, डिविडेंड रिसीव हुआ हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूएबल बिल्स, बैड डेट रिकवर हो गए, बैड डेट थे उन्होंने वापस पैसा दे दिया, तो हमारा इनकम हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन रिन्यूएबल ऑफ बिल्स क्या होता है, हम कभी बिल को रिन्यू करवाते हैं, कोई भी रिन्यू करता है, हम उसको, हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ होता है, और हम करवाते हैं तो हमें देना पड़ता है, तो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। ओके, सो रॉयल्टी मिली, अप्रेंटिस प्रीमियम हो गया, मिसलेनियस इनकम हो गई, सन्ड्री इनकम हो गई। ठीक है, ये है हमारे ऑल ओवर हमारे पीएनएल का फॉर्मेट। इसको हमने फटाफट से रिवाइज करा। ठीक है, अब रिवाइज कर लिया ये हमने, इसके बाद में हमारा क्या आता है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। और नेट लॉस हो गया वो भी कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा जब ट्रांसफर करेंगे, और लॉस होगा तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम हमारे क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस ऑफ जोन एंड कंपनी, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ओके, अब आपको क्या करना है, पीएनएल भी बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ये दो चीज़ें आ गई, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। सब हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बेसिक से चल रहे हैं, आपको बस बिल्कुल ध्यान से क्लास लेनी है। ओके, सो हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट हो गए, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्टिंग में क्या दे रखा, ओपनिंग स्टॉक, आपको पता है तो इसके स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक है, तो हम क्या करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार हम सोच रहे एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने पढ़ा नहीं, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन है ताकि हमें चीज़ें पता चले। ओपनिंग स्टॉक है तो आपको क्वेश्चन करने का एक तरीका बताती हूँ ताकि आपको चीज़ें तरीके से समझ में आ जाए। ओके, सॉरी,
तो क्या होगा आपका, जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको साइड में पीटी जो भी आपके जिसमें ट्रांसफर करना है उसको आपको लिख लेना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक इसमें आता है ट्रेडिंग में, तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट लिख लोगे, ठीक है, टी लिख दोगे। और सेल्स रिटर्न किसका पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ताकि हमको एकदम से सोचनी नहीं पड़े, हम हैंड टू हैंड उसको कर ले। परचेज किसका है, ट्रेडिंग का पार्ट है। कैश इनवर्ड किसका है, ट्रेडिंग का, ठीक है। सैलरी किसका है, पीएनएल का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट ये हमारी क्या हो जाती है, असेट हो जाती है, ठीक है, असेट है ये हमारी। कमीशन क्या है, ये आपका कमीशन आपने दिया है, ये वाली साइड क्या है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड है, और इसको साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो कमीशन क्या हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, तो एक्सपेंस हो गया तो पीएनएल का पार्ट हो जाएगा। वेजेस क्या है, वेजेस और सैलरी मैंने आपको बताई थी, वेजेस आपका ट्रेडिंग का पार्ट होता है, अगर सैलरी होगी तो सैलरी आपका पीएनएल का पार्ट होगी। ये कस्टम ड्यूटी है, तो कोई भी ड्यूटी, मैंने बोला था लीगल चार्जेस आ गए तो आपकी कोई भी ड्यूटी होगी पीएनएल का पार्ट हो जाएगी, ठीक है। बिल्डिंग है आपकी असेट हो जाएगी। इंश्योरेंस आपका, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस आपका ये क्या है, एक्सपेंस हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस आपने ले रखा है मतलब किसी चीज़ का, तो आप प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, असेट, प्रीमियम आपकी एक्सपेंस हो जाएगी। और इंश्योरेंस अगर पॉलिसी ले रखी तो आपकी असेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली लिख नहीं रखा है क्या, तो हम इसको असेट मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट आपका एक्सपेंस हो जाएगा, तो एक्सपेंस पीएनएल में आता है। फर्नीचर आपकी असेट हो जाएगी, सन्ड्री डेटर आपकी असेट है, कैश आपकी असेट है। अब आते हैं हमारी क्रेडिट साइड में, सेल्स है, सेल्स आपकी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, क्रेडिटर आपका बैलेंस शीट का पार्ट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का पार्ट है, ओके। कैपिटल भी लाइबिलिटी है, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग का है, लोन आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला है तो ये हमारी इनकम है, और इनकम हमारी हमेशा पीएनएल में आती है, तो आपको इसको पीएनएल में शो करना है, ओके। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हमको क्या करना है, ये इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ें इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो हम चलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की तरफ आते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, 20,000 है। फिर हमारा परचेज हो जाएगा, परचेज दे रखा हमें, परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न लेस करना है आपको, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न लेस करोगे तो ये हो जाएगा। परचेज हमारी है 31,000, मेरी 31,000, और परचेज रिटर्न इधर दे रखी 1,000, तो 31 में 1,000 लेस करोगे, आप ऐसे करोगे उसको, आपको ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 31 में से 1,000 माइनस कर दोगे तो 30,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा। फिर नीचे हमारा टी में और कौन सा आइटम होगा, ये सेल्स रिटर्न उस तरफ आएगा, ठीक है। ये वेजेस आ गया हमारा 2,000 का, ओके। तो 2,000 का टू वेजेस 2,000, और यहाँ पे बाय सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सब जगह आपको अकाउंट लिखने हैं, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। जैसे और सेल्स कितनी हो गई हमारी, सेल्स है 56, और सेल्स रिटर्न कितनी है आपकी 1,000, तो आपको 56,000 में से लेस सेल्स रिटर्न करनी है 1,000, ठीक है। 1,000 तो 55,000 आपकी सेल्स हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हम आपके क्वेश्चन के नीचे, मोस्ट प्रोबेबल क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखा होता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है आपकी, ये एरिया आपकी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये है 32,000 क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 32,000। अब ये आप एक बार आपको उसको वापस से क्रॉस चेक करना है, ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे मैं करवा रही हूँ, ताकि आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो। परचेज रिटर्न आपने और कोई टीका आइटम रह गया है क्या हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल ये भी नहीं है, सही है, सब हमने कर लिया, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे जीपी और जीएल। क्या होता है हमारा जीपी जीएल, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस है, तो 55 और ये 87,000, तो ये हो जाएगा। यहाँ का साइड ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड, और यहाँ पे इसका टोटलिंग हम दोनों बराबर कर देंगे, 87 और यहाँ 30, 20 और 2, मतलब 50 और 52,000। 87 में से हम रफली यहाँ पे कर लेंगे, 52 चले गए तो हमारे कितने 35,000 क्या हो गए 87 में से ये, तो हमारे 35,000 हो जाएंगे। तो क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा 35,000, ओके। ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे इसको
हमें क्या निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना। तो इसी के नीचे हम P&L अकाउंट बनाते हैं, आपको पता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे P&L अकाउंट बना लेते हैं। ओके, तो हम P&L अकाउंट बनाते हैं जब क्या होता है, हम यहाँ पे इसको ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ग्रॉस फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, बाय जीपी कितना हो गया, 35,000 हो गया हमारा। ओके, फिर हम यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, P&L के आइटम देखेंगे जो हमने ऑलरेडी पी करके लिख रखे। तो स्टार्टिंग से देखेंगे, सैलरी है हमारा 4,000 अमाउंट है, सैलरी 4,000 है, कमीशन 500 है। ओके, दो आइटम एक साथ पढ़ के हम करते हैं। टू सैलरी अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। सैलरी हमारा 4,000 है, कमीशन 500 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया आपका, वेजेस चला गया, कस्टम ड्यूटी 4,000, ये रहा 4,000 आपका, ठीक है। कस्टम ड्यूटी 4,000 टू कस्टम ड्यूटी अकाउंट 4,000। ओके, और अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा बिल्डिंग नहीं आएगा, हमारा इंश्योरेंस ये नहीं, डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट क्या है हमारा, कितना अमाउंट है डिस्काउंट का, 300, ठीक है। टू डिस्काउंट अकाउंट 300। ओके, हमने लिख लिया ये सब हमने। और इसके बाद में डेटर्स हो गए, ये तो चलो हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इस साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमारा P&L का कौन सा आइटम रह गया, सिर्फ एक ही आइटम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि 2,000 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट क्या है 2,000 का, ठीक है। ये हो गया। अब आपने सब चेक कर लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेना बिल्कुल अच्छे से, तसल्ली से क्वेश्चन को। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटलिंग करेंगे, हमें इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको ये 35 और 2,000 37,000 हो गया आपका। 37 यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहा है, तो नेट ऑब्वियसली बात है नेट प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है आपका। और यहाँ पे 4,000 8,000 और 8,000 और फिर 8,800 यहाँ पे हम रफली कर लेंगे। यहाँ पे 37,000 में से 8,800 लेस हो गए तो कितना बचेगा हमारा, 28,200। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 28,200। ऐसे हम इसको, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, जो कि अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा आपका, ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कैपिटल में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो ऐड बैक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके, सो आज हम इतना ही लेंगे अपनी क्लास को, छोटे छोटे वीडियोस लेंगे ताकि आपको धीरे धीरे आप इसको चैप्टर को कवर कर सके। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट सीखेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम करते हैं, और उसके बाद हम फाइनल जो जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। जो भी हमारे बीच में कुछ फॉर्मूला आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आपको बिल्कुल आप सीरियल वाइज से चलते रहिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस को। थैंक यू।